हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, है ना, कॉमर्स नॉलेज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 11th की सीरीज में बेटा बात कर रहे थे जीएसटी के ऊपर, है ना। तो जीएसटी का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि जीएसटी कैसे 3 पार्ट में डिवाइड हुई, कब वो सीजीएसटी और एचजीएसटी का रूप लेगी और कब वो आईजीएसटी की फॉर्म में काम करेगी। ठीक है बात। तो थोड़ा बहुत हमने बात करी थी जीएसटी के ऊपर, बेसिक सी बात थी, है ना। और बहुत ज़्यादा डीप डाइव जाने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको सिंपल से एंट्रीज करनी आनी चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, उतनी हमने बात कर ली थी। और आज हम करने वाले हैं एक इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर। और क्वेश्चन देखिए किस तरीके से वो सॉल्व हो रहा है और प्रैक्टिस करिए फिर क्वेश्चन की, कहीं से भी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए आप, उससे कोई इशू और परेशानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है आपको। तो क्वेश्चन आपको देखो बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शन हैव टेक प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो सारी की सारी टेक प्लेस हो रही हैं या वो हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा बेटा, वो कॉन्सेप्ट चला हमारा इंट्रा स्टेट वाला, जहां पर जीएसटी के दो फॉर्म होंगे, सीजीएसटी और एचजीएसटी के फॉर्म में अपनी जीएसटी टूटने वाली है। नाउ द क्वेश्चन इज अज्यूम सीजीएसटी 9% एंड एचजीएसटी इज आल्सो 9% हमें दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन बात करता है 2018 की सारी बातें हो रही है। मार्च 1 परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रूज। मेहता ब्रूज से हमने 5 लाख की गुड्स खरीदी। उसके बाद हमारे पास है 10 मार्च 10 का सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। 15 है हमारे पास पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 40,000 बाय चेक। अगला हमारे पास है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। 25 वाला हमारे पास है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹8,000, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन हुआ जो आपको फ्लैश हो रहा है। तो इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बारी, है ना। आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लीजिए अच्छे से। करते हैं बात इस क्वेश्चन के ऊपर, चलिए। तो क्वेश्चन हमारे पास 2018 का है, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रूज। हमने मेहता ब्रूज से 5 लाख की बेटा गुड्स खरीदी। अब जो एंट्री करने का फॉर्मेट हमारा होता है ना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये कॉलम आप लोग बनाएंगे। मैं पूरे कॉलम मेंटेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फिर व्हाइट बोर्ड पर जगह कम बढ़ जाती है। तो आप लोग फॉर्मेट के अंदर ही एंट्रीज करिएगा। तो एंट्री हम देखें पहली हमारी, देखो आपको एक दो बेसिक से कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि वेन एवर वी आर डूइंग परचेज, जब भी हम परचेज कर रहे हैं बच्चे, परचेज का मतलब हुआ हम एक्सपेंस कर रहे हैं और एक्सपेंस का मतलब हुआ हम पेमेंट करेंगे सामने वाले को, है ना। अगर हम सामने वाले को परचेज के वक्त पेमेंट करते हैं तो जीएसटी हम लोगों को पे करनी पड़ेगी, और पे करने को इनपुट बोला गया है ना। जब भी आप सामान परचेज करेंगे या किसी और खर्च के लिए आप एक्सपेंसेस पे करेंगे तो वहां पर आपकी जीएसटी आप लोग पे करेंगे, और उस जीएसटी पे करने को इनपुट बोला गया है। ठीक है बात। whenever you are selling your goods, whenever you are selling your services, that time you will collect the GST, और जीएसटी कलेक्ट करने को बेटा आउटपुट जीएसटी बोला गया है। ठीक है बात। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है बात। अगर क्लियर नहीं है तो जो पुरानी वीडियो है जीएसटी के इंट्रोडक्शन के ऊपर, उसे एक बार आप रिवाइज करिए। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री बेटा पहले बनी। ठीक है। एंट्री में अगर हम बात करें तो मार्च 1 पहली डेट हमारे पास है। 2018 का सारा कॉन्सेप्ट है, मार्च 1 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बात। तो मार्च 1 में क्या हो रहा है बच्चे, देखो हम कर रहे हैं परचेज, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। एंट्री हम लोग करने वाले हैं परचेज अकाउंट डेबिट विथ रुपीज बच्चे, द अमाउंट ऑफ परचेज इज 5 लाख। ठीक है बात। तो 5 लाख की हम लोगों ने ये एंट्री करी। ठीक है बात। टू परचेज अकाउंट हमने किया। अब देखो परचेज करते वक्त अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपका खर्चा हो रहा है, आप सामने वाले को पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करते वक्त जीएसटी इनपुट के फॉर्म में टूटती है। फिलहाल बात हो रही है इंटरेस्ट रेट की, हम पहले इंटरेस्ट रेट कंप्लीट करेंगे फिर इंटरेस्ट रेट कंप्लीट करेंगे, और सेट ऑफ करना जीएसटी को, किस तरीके से जीएसटी की पेमेंट गवर्नमेंट को रहती है, वो हम साथ साथ क्वेश्चन के साथ सीखते जाएंगे। ठीक है बात। तो हमने किया इनपुट, अगेन इनपुट हमारा इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। ठीक है बात। ये दोनों डेबिट होंगे बिकॉज दोनों हमारे खर्चे हैं। अब अगर हम 5 का निकालें 9%, तो 5 9 आर 45, तो 45,000 की हमारी पड़ गई बच्चे सीजीएसटी, और 45,000 की हम लोग को पड़ी बेटा एसजीएसटी। ठीक। खरीदा किससे भाई, टू मेहता ब्रूज, है ना, टू मेहता ब्रूज। तो ये हमारी एंट्री रहेगी, ये जाएगा क्रेडिट 5 लाख 45, और 45 आपका अल्टीमेट बन गया बेटा 5,90,000 रुपए। ठीक है बात। ये एंट्री में फिर कह रहा हूं फॉर्मेट के अंदर करिएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 5 लाख से, इनपुट सीजीएसटी हुआ 45, इनपुट एचजीएसटी हुआ 45,
टू मेहता ब्रूज 5,90,000। ठीक है, इनपुट हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम परचेज कर रहे हैं। परचेज का मतलब हमको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, और पे अगर करनी पड़ेगी इट इज द इनपुट से जीएसटी एंड एचजीएसटी। ठीक है बात। नरेशन आप लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता ब्रूज, जीएसटी का नरेशन में कोई जिक्र नहीं होगा। ठीक है बात। अगली बात हमसे क्वेश्चन करता है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी, 8 लाख की हमने गुड्स बेची है मुंजल एंड कंपनी को। ठीक है बात। डेट हमारे पास है बेटा 10 मार्च 10 की कहानी वाली है। ठीक है बात। तो यहाँ पर क्या करता है, मुंजल एंड कंपनी को सेल करी गई, तो मुंजल एंड कंपनी हुई रिसीवर, तो मुंजल एंड कंपनी बेटा डेबिट जाएगी। ठीक है, आपकी मुंजल एंड कंपनी विल गोज टू डेबिट साइड। ठीक है बात। कंपनी अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं विथ रुपीज अमाउंट अभी हम फिर लिखेंगे। उसके बाद हमारा पहले टू सेल्स है ना, टू सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट जाएगा, बिकॉज जब भी हम सेल करते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट जाता है, ये हम क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज बचे 8 लाख। ये हमारे पास 8 लाख का तामझाम दिया हुआ है। ठीक है बात। 8 लाख की हम लोगों ने सेल कर रखी है। अब अगर हम सेल करेंगे तो जीएसटी हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं, और कलेक्ट करने को आउटपुट बोला गया है ना। टू आउटपुट हमारा क्रेडिट साइड जाएगा, बिकॉज इनकम है, और इनकम क्यों है, क्योंकि जो जीएसटी है वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर नॉमिनल की किसी भी नाम से हमको इनकम हो रही होती है तो वो बेटा वो क्रेडिट जाता है। तो टू आउटपुट सीजीएसटी है ना, ये आपका क्रेडिट जाएगा, एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, ये भी आपका क्रेडिट जाएगा। 8 का अगर हम निकालें 9% तो आएगा 72,000 रुपए। ठीक है बात। 72,000 यहाँ हुआ, और 72,000 बच्चे यहाँ हुआ। अब इन तीनों को टोटल करना है, 8,72,000 है ना, 8,72,000, 72,000 का अब ऐड करेंगे 8,72,72, तो ये बनेगा बेटा 9,44,000। तो 9,44,000 रुपए से आपका मुंजल एंड कंपनी बेटा डेबिट गई। तो फिर आप नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुंजल एंड कंपनी। ठीक है बात। अगली बात हमने क्वेश्चन से कर रखी है, 15th वाली बात है कि पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 40,000 बाय चेक, आपने 40,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किया बाय द चेक। बाय द चेक का मतलब है एंट्री विल गोज थ्रू द बैंक, यानी बैंक के थ्रू ये एंट्री होने वाली है, यानी बैंक का नाम बेटा आने वाला है। ठीक है बात। तो क्या हुआ, अगली 15 वाली में हमारी क्या बात हो रही है कि हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किया, हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे किया। अगर ऐसा है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आप डेबिट करने वाले हैं, बिकॉज एडवर्टाइज के नाम से खर्चा हुआ, और खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, डेबिट हुआ। ठीक है बात। अब यहाँ अगर एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस अगर आप लोग पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी, और पे करते वक्त जीएसटी इनपुट के नाम से एंटर होती है, और खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, इनपुट के फॉर्म में आपका खर्चा। तो बेटा इनपुट ये होगी आपकी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। ठीक है बात। एंड इनपुट एसजीएसटी विल आल्सो गोज टू डेबिट साइड। नाउ टू बैंक, ये सारा काम झाम बैंक से हो रहा है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है बात। ये आपका क्रेडिट जाएगा। एडवर्टीजमेंट अगर हम देखें वो हमारे पास है 40,000 का, तो एडवर्टीजमेंट के आगे हम लिखेंगे 40,000। ठीक है बात। 40 का अगर हम 9% निकालें तो 9 4 36, यानी 3600 का तामझाम टोटल हुआ। 3600 का इनपुट सीजीएसटी एंड 3600 का इनपुट एसजीएसटी, और टू बैंक अगर हम जोड़ें तीनों को तो ये आपका हुआ बेटा 47,200 रुपए, है ना। ये बात अल्टीमेट लेवल पर हुई, 47,200 की पेमेंट हमको बैंक से करनी पड़ी। तो आप लिखेंगे बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड बच्चे। नाउ हमारे पास नेक्स्ट वाला हमारे पास है 18 वाला, है ना। 18 तारीख की बात हो रही है, और बात में कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अगेन हमने एक फर्नीचर खरीदा, कितने का, 50,000 का, और पेमेंट कैसे करी है बेटा, चेक से हम लोगों ने पेमेंट कर रखी है, यानी बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है बात। तो हम लिखेंगे हमने खरीदा फर्नीचर, तो हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर फर्नीचर आया, है ना। व्हाट कम्स इन रियल ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, वो डेबिट साइड जाएगा। तो हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री होने वाली है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है बात। फर्नीचर भाई कितने का हमने खरीदा, वो हमने खरीदा 50,000 रुपए का, तो फर्नीचर की पेमेंट यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस 50,000 रुपए डेबिट साइड। एंड फर्नीचर खरीदने का मतलब इनपुट जीएसटी आपको करनी पड़ेगी, यानी जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी। पे करने का मतलब इनपुट का मतलब खर्चा, खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। ठीक है बात। तो यहाँ पे लिखोगे इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी अकाउंट भी डेबिट जाएगा आपका, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका
डेबिट जाने वाला है बच्चे। ठीक है बात, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट। भाई 5 का है ना, ये आपका आएगा बेटा 5 9,045, तो 4,500 की पेमेंट हम लोग जीएसटी के फॉर्म में करने वाले हैं, सीजीएसटी और एचजीएसटी के फॉर्म में 4,500। तो अल्टीमेट लेवल पर देखें तो 58 और 59,000 की अल्टीमेट पेमेंट होने वाली है, और हमने करी है बैंक से, टू बैंक। ठीक है, टू बैंक अकाउंट हम क्रेडिट करने वाले हैं 50,000, 4,500 ये हुआ, 4,500 ये हुआ, तो 4,800 9,000 की ये पेमेंट हो गई। तो अल्टीमेट लेवल पर हमें 59,000 की पेमेंट करनी पड़ी थ्रू दी बैंक। ठीक है बात, ये हमारी एक एंट्री हो गई। अगली बात हमसे कहता है क्वेश्चन दैट पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 8,000। हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए भी 8,000 रुपए पे किए, और अगर पे किए हैं तो हमें जीएसटी भी पे करना पड़ा होगा। अगर जीएसटी पे करना पड़ा तो बेटा इनपुट, इनपुट मतलब खर्चा, ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। तो फिर हम क्या लिखेंगे अगली एंट्री में, आखिरी हमारे पास 25 वाली एंट्री है, उसमें लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है बात, लिखेंगे आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बेटे। ठीक है बात, कितने की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है बच्चे, 8,000 रुपए की। ठीक है बात, उसके बाद आप इनपुट करेंगे, बिकॉज इनपुट की कहानी हो रही है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। ठीक है बात, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। नाउ ये भी आपके दोनों डेबिट जाएंगे। बात करें अगर 8 का 9% तो 8 नम 72 है ना, आपका अल्टीमेट लेवल पर 720 रुपए ये गया, 720 रुपए आपका सीजीएसटी गया। और गया कैसे है बच्चे, कहा है क्वेश्चन ने खाली पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात करिए, तो हम यहाँ पर टू कैश करने वाले हैं, यहाँ पर हम टू कैश अकाउंट करेंगे क्रेडिट। इन तीनों को जोड़कर 8,720 और 720 तीनों को प्लस करके अल्टीमेट की जो पेमेंट जा रही है वो 9,440 रुपए जा रही है बच्चे, तो 9,440। ठीक है बात, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें सेट ऑफ करनी है जीएसटी, जीएसटी की कितनी पेमेंट हम गवर्नमेंट को करने वाले हैं, इसका जिक्र क्वेश्चन में करा गया है। कि आखिरी जो सेंटेंस है, जो ट्रांजेक्शन हमारे पास है, उसमें कहा गया है कि भाई बैलेंस अमाउंट या बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को अब अल्टीमेट लेवल पर बेटा हमने अमाउंट पे करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बारी, बिकॉज फिर हमें वर्किंग नोट में ये सब चाहिएगा, है ना। तो आप लोग इसका वर्किंग नोट प्लीज ले लें। इसका वर्किंग नोट करने हम जाएंगे तो उसमें हमें सारा तामझाम बच्चों चाहिएगा। ठीक है बात, तो देखिए अब देखें एक बार हमने करा क्या अल्टीमेट लेवल पर। देखिए एक बात सोचिए आप लोग, हमने यहां परचेस करी। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि भाई आपको जितना आपने कलेक्ट किया पूरा का पूरा पेमेंट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि आप जितनी जीएसटी पे कर रहे हैं खरीदते वक्त, जितनी जीएसटी आप बेचते वक्त कलेक्ट कर रहे हैं, इनको आप आपस में मर्ज करिए और जितना बैलेंस है उतना पे करिए। कैसे, माना मैंने सेल करी और सेल के थ्रू अल्टीमेट लेवल पर मैंने 1 लाख रुपए जीएसटी कलेक्शन किया। ठीक है बात, मैंने अलग अलग लेवल पर सेल करी होगी, है ना, और हर 3 महीने में 4 महीने में जैसा आपको सूटेबल रहता है उस तरीके से जीएसटी का एडजस्टमेंट रहता है प्रैक्टिकली। तो हमने क्या करा, मैं कह रहा हूं कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैंने जीएसटी सेल के थ्रू लगभग 1 लाख रुपए कलेक्ट करी। ठीक है बात, इतनी सिंपल सी बात हो गई। नाउ जब मैं परचेस करता रहा तो उस टाइम पे जीएसटी मुझे पे करनी पड़ी होगी, तो मैंने मान लिया 70,000 रुपए पे भी करे हैं। मैंने जीएसटी कलेक्ट तो करी, जब मैंने सेल करी तो जीएसटी कलेक्ट करी मैंने 1 लाख रुपए, लेकिन मैंने जब परचेस की थी उस टाइम पे मैंने जीएसटी भी पे करी थी। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने 70,000 रुपए जीएसटी पे करी थी। ठीक है बात, अब गवर्नमेंट कहती है आपसे कि आपने 1 लाख रुपए जीएसटी कलेक्ट कर रखा है, 70,000 आपने पहले ऑलरेडी पे कर दिया है ना। तो आप एडजस्टमेंट करिए और हमें 30,000 पे करिए, तो आपको अल्टीमेट लेवल पर 30,000 ही पे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें तो हमने देखो जीएसटी इस वाली एंट्री में और इस वाली एंट्री में दो जगह मैंने जीएसटी पे करी 45, 45, 90। मतलब मैं एक बार हल्का सा रिव्यू आपको दे दूं, हमने जीएसटी पे कितनी कर रखी है, देखो जीएसटी पेड कितनी कर रखी है 45, 45, 90। तो 90 तो हमने एक बार यहाँ पे करी। ठीक है बात, अब बात करें देखो इनपुट कहाँ कहाँ पर है, जहां जहां पर इनपुट है वहां पे कर रखी है आपने। ठीक है बात, अब फिर आपका देखो ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, 3600 आपने यहाँ पे करी है ना। तो ये 7,200 आपने यहाँ पे कर रखी है, तो 7,200 का पेमेंट आपने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है बात, उसके बाद आपने फिर देखो एक इनपुट हमारे पास यहाँ पर इनपुट और इनपुट यहाँ पर है 4500 रुपए का, 4500 आपका हो गया 9,000 रुपए, तो आपने 9,000 रुपए यहाँ पे कर रखी है। ठीक है बात, 9,000 रुपए आपने यहाँ पे कर रखी है। फिर इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट एक यहाँ है, इनपुट यहाँ पर 720 है ना, तो 1,440 रुपए आपका ये आपने पे कर रखा है अल्टीमेट लेवल पर 1440। तो बेटा इतनी तो आपने पेमेंट कर रखी है, अगर जोड़ें तो 4
और 4 2 6 है ना, 9 1 10 17 के साथ हासिल 1, यानी 1,07,640 रुपए आपने अल्टीमेट लेवल पर जीएसटी पे कर रखी है। ठीक है बात, ये सिंपल सा तरीका है, कोई करने का कोई सेट ऑफ का कोई रूल नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक रूल लोग बता देते हैं कि भैया इसको रूल को फॉलो करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अल्टीमेट हिसाब लगाइए कि आपने पे कितना कर रखा है ना। आपने 9,000 रुपए 90,000 रुपए एक बार पे किए इस फॉर्म में 45 के फॉर्म में, फिर आपने इस वाली एंट्री में देखा होगा इनपुट यानी 3600 6 6 2 हो गया 12 कैरी 1 तो 3 3 6 7 7,200 आपने ये पे कर रखा है। फिर देखें इनपुट यहाँ पर हुआ है 4,500 4,500 5 5 10 है ना, 0 कैरी 1 4 4 8 1 9 तो 9,000 रुपए आपने ये पे किया। फिर आपने इनपुट प्रिंटिंग और स्टेशनरी के टाइम पे करी, इनपुट 720 2 2 4 और 7 7 14 तो 1440 आपने ये पे करी। अल्टीमेट देखें तो ये 0 आया, 4 ही आया, 2 4 6 आया, 9 1 10 17 के साथ हासिल 1 9 और 1 10। तो आपने अल्टीमेट लेवल पर जो जीएसटी पे करी है बेटा वो करी है 1,07,640 रुपए। ठीक है बात, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अगर बात करें आउटपुट कहां पर है भाई, तो देखो आउटपुट एक तो आउटपुट आपका ये है ना, एक आउटपुट मुझे ये दिख रहा है और एक आउटपुट मुझे ये दिख रहा है। मतलब अगर हम बात करें जीएसटी कलेक्शन की तो आपने कलेक्ट कितनी करी है ना, आपने कलेक्ट कितनी करी है 72,000 आपने एक बार कलेक्ट करी और 72,000 आपने एक बार कलेक्ट करी है ना, ये जीएसटी और एचजीएसटी के फॉर्म में। तो अल्टीमेट लेवल पर आप लोगों ने ये मामला किया है 4 और 7 7 14 यानी 1,44,000 बच्चे आपने अल्टीमेट लेवल पर जीएसटी कलेक्ट कर रखी है। इसी का आप सेटिंग जो सेट ऑफ हम कहते हैं ना वो इसी से बनता है। तो आपने अल्टीमेट लेवल पर 1,44,000 रुपए क्या कर रखे हैं बच्चे अपने पास कलेक्ट कर रखे हैं। तो अगर हम देखें अल्टीमेट लेवल पर, देखिए 1,44,000 मैंने जीएसटी कलेक्ट करी हुई है और 1,07,640 रुपए मैंने जीएसटी पे भी कर रखी है। तो गवर्नमेंट अब कितना आपसे मांगेगी, आपको गवर्नमेंट को कितना देना होगा, तो आपने ये कहा 0 10 से 4 गया 6, यहाँ रहा 9 से 6 तो 3 और यहाँ 13 13 7 6 7 13 6 यहाँ पर आया और यहाँ पर आया बच्चे 3 और ये 0 से 0 कट गया, सॉरी मतलब 1 से 1 चला गया। तो हमको अल्टीमेट लेवल पर गवर्नमेंट को देनी है 36,360 रुपए। अल्टीमेट लेवल पर मुझे इतनी जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में पे करनी है। ठीक है बात, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर। आप सिंपल हिसाब लगाइए, देखो ये तो कोई मतलब थर्ड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी हिसाब लगा लेगा है ना। अब सेटिंग करते किस हिसाब से ये हम समझते हैं आराम से। ठीक है बात, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ, वो हम समझें कि हम एंट्री किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये तो हमने मैथमेटिकल हिसाब लगाया है ना। अब हमारा जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल तो है नहीं, वो मैथमेटिकल तो बिल्कुल नहीं है बच्चे। अगर मैथमेटिकल हिसाब किताब नहीं है तो फिर हमें एंट्री के थ्रू ये सारा काम करना पड़ेगा। वो हम किस तरीके से करते हैं वो हम थोड़ा सीखते हैं। ठीक है बात, चलो बच्चों देखो वर्किंग नोट किस तरीके से होता है। तो मैंने वर्किंग नोट बना दिया है ना। अब देखो वर्किंग नोट में क्या था, इनपुट सीजीएसटी का हिसाब आपको लगाना पड़ेगा कहां कहां पर इनपुट हुई थी। तो इनपुट सीजीएसटी 45,000 पहली वाली एंट्री में था, थर्ड वाली एंट्री में 3600 रुपए का बैलेंस था इस वाली एंट्री में है ना, अगली वाली एंट्री में 4,500 था, उससे अगली वाली एंट्री में 720 था। तो अल्टीमेट लेवल पर जो इनपुट सीजीएसटी यानी सीजीएसटी के फॉर्म में मैंने जो जीएसटी पे करी वो 53,820 रुपए हुई, इन सबको ऐड करके। लाइकवाइज जितनी सीजीएसटी है उतनी ही एचजीएसटी भी होगी भाई, हाफ हाफ होता है मामला। तो सीजीएसटी भी सेम, एचजीएसटी भी सेम तरीके से 45,000 पहली एंट्री में, तीसरी एंट्री में 3600, चौथी वाली में 4500, अगली वाली में 720, यहाँ भी 53,820 पे किए। अल्टीमेट लेवल पर मैंने 1,07,640 रुपए पे कर रखा जो हमने यहाँ पे हिसाब लगाया था। ठीक बात, ऐसे अगर आउटपुट की बात करें तो सेकंड एंट्री में सिर्फ एक ही जगह आउटपुट की बात हो रही थी, तो आउटपुट सीजीएसटी 72,000 रुपए थी, फिर आउटपुट एचजीएसटी 72,000 थी, यानी अल्टीमेट लेवल पर 1,44,000 रुपए कलेक्शन किया गया। फिर मैंने कहा कि 1,44 मेरा कलेक्शन था और 1,07,640 रुपए मेरी पेमेंट थी। तो मैंने अल्टीमेट लेवल पर 36,360 की पेमेंट गवर्नमेंट को बच्चे करनी है। ठीक है बात, अब ये हिसाब लगेगा इंडिविजुअल है ना। अब 36,360 सारा किस गवर्नमेंट को भाई, मुझे बताया ना जब सीजीएसटी और एचजीएसटी की फॉर्म रहती हैं तो आधा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसके दो टुकड़े होंगे। तो देखो 72,000 रुपए कलेक्शन हुआ एक सीजीएसटी का है ना, और इनपुट जो सीजीएसटी हुई वो 53,820 रुपए थी, तो लेस किया। तो मतलब मुझे देखो ऐसे समझो मैंने सीजीएसटी जो थी वो 72,000 रुपए कलेक्शन किया उसका। ठीक है बात, 72,000 रुपए मैंने सीजीएसटी के फॉर्म में कलेक्ट किए। ऐसे ही मैंने सीजीएसटी के फॉर्म में जो पे कर रखे हैं वो कितने कर रखे हैं 53,820 रुपए, 53,820 रुपए घटा दिए, मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। तो मुझे मतलब 18,180 रुपए की पेमेंट करनी है सीजीएसटी के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसा ही मैंने स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो मैंने एचजीएसटी टोटल पेमेंट करी 53,820 रुपए, कलेक्ट किया 72,000 रुपए। तो 72,000 रुपए कलेक्शन है, 53,820 रुपए ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, तो बैलेंस करना है। तो वही बैलेंस मुझे 18,180 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी अपनी
स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है बात, इतनी बात आई होप क्लियर हुई होगी। अब इसकी बेटा एंट्री समझते हैं कि एंट्री हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है बात, अब देखिए पहले तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा। अब देखिए हमारी जो आउटपुट सीजीएसटी थी ना बेटे, वो जब हम लोग सेल कर रहे थे तो वो क्रेडिट जा रही थी क्रेडिट। ऐसे ही इनपुट जो जीएसटी थी, वो चाहे सीजीएसटी के फॉर्म में हो, एचजीएसटी के फॉर्म में, वटएवर, वो हमारी डेबिट जा रही थी। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट करते वक्त जो आउटपुट है वो डेबिट जाएगी और इनपुट जो है वो क्रेडिट जाएगी, क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, प्लस माइनस का खेल दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से, तो हम एंट्री करने वाले हैं आउटपुट, ठीक है, CGST, राइट, आउटपुट SGST, ये दोनों डेबिट जाएंगे बच्चे, दोनों डेबिट जाने हैं। और टू इनपुट, ठीक है बात, इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST, ठीक है बात, ये दोनों क्रेडिट जाएंगे, ये दोनों डेबिट और ये दोनों क्रेडिट। अब देखो डेबिट क्रेडिट का खेल क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। आउटपुट सीजीएसटी जब क्रेडिट गई थी तो प्लस का काम कर रही थी, और अब आउटपुट जीएसटी जब डेबिट जा रही है तो माइनस का काम कर रही है। तो हमें प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट के थ्रू दिखाना होता है। ठीक है बात। अब आउटपुट जीएसटी की हम अल्टीमेट बात देखें तो हमने भाई अल्टीमेट लेवल पर 72,000 रुपए कलेक्शन किया। ठीक है, ये हमारा 72,000 रुपए था कि नहीं था। एचजीएसटी भी 72 था और आउटपुट सीजीएसटी भी 72 था। ये कितना था, ये था भाई 53,820 रुपए ये था। ऐसे ही 53,820 रुपए हमारा ये था। अब अल्टीमेट लेवल पर हमको पता है भाई हमको क्या करना है, हमें 36,360 की पेमेंट करनी है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, तुम मतलब सॉरी 36,360 की पेमेंट करनी है स्टेट, आधा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा हम लोगों ने पे करना है किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना। तो उसकी एंट्री देखो किस तरीके से हम लोग कर, ठीक है बच्चे। तो आखिरी एंट्री हम लोग कर सकते हैं टू बैंक, है ना। अब हम जो बैंक अकाउंट है उससे बैलेंस अमाउंट पे कर दें अपना क्रेडिट साइड का 36,360 रुपए, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये हुआ कि आउटपुट से जीएसटी 72,000 रुपए इकट्ठे करी थी, एचजीएसटी 72 करी थी, इनपुट सीजीएसटी 53,820 थी, इनपुट एचजीएसटी 53,820 थी, इनको एडजस्टमेंट करा तो अल्टीमेट एक पेमेंट बैंक को डाल दी 36,360 रुपए, जिसमें से 36,360 यहाँ इस एंट्री को देख के समझ में आ रहा है कि भाई 18,180 रुपए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 18,180 रुपए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। एक तरीका ये हुआ। अगर आपने ऐसे नहीं करनी है, अलग अलग इंडिविजुअल दिखाना है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, देखो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ वो किस तरीके से एंट्री होने वाली है। ठीक है बात, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। अगर आपने ऐसे करनी है तब भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपने तोड़ना है इस एंट्री को तब भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगे ना, किसी टॉपिक के ऊपर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, तो आपका जो डाउट वाला सेशन है वो ले लिया जाएगा जीएसटी के बाद। कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं है। ठीक है, आप लोग बस बेहतरीन तरीके से समझिए, और एकदम चीजें समझ में नहीं आती हैं, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए अगर हम इस एंट्री को दूसरे तरीके से करना चाहें तो फिर किस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे वो एक बार समझते हैं। ठीक है, फिर उसमें अभी पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है बात, ये स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। चलिए, तो यहां पर देखो हम अगर ऐसे तोड़ें तो क्या करेंगे उसे हम समझते हैं। ठीक है बात, देखिए फिर ये एंट्री यहां पर अमाउंट ये वाला नहीं आएगा, फिर अमाउंट क्या करेंगे हम लोग 53,820 का एडजस्टमेंट करेंगे। 53,820 रुपए और 53,820 रुपए, ये इतना आउटपुट जो था वो इतना इनपुट से एडजस्ट हो गया। 53,820 हमने पेमेंट कर रखी थी, कलेक्शन किया था जो 72,000 रुपए, उसमें से इतना पहले ये एडजस्टमेंट कर दिया। अब जो 18,180 की इंडिविजुअल पेमेंट है उसकी देखो हम एंट्री किस तरीके से करते हैं हम लोग। ठीक है, उसकी एंट्री हम लोग देखो बेटा किस तरीके से करेंगे। हमारे पास आउटपुट का बैलेंस ज्यादा है तो एंट्री हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद आउटपुट CGST, है ना, और आउटपुट SGST, ये दोनों डेबिट जाएंगी बच्चे किससे, 18,180 रुपए से, और ये भी 18,180 रुपए से। फिर हम बैंक कर देंगे टू बैंक, है ना, तो बैंक हम लोग कर देंगे अल्टीमेट लेवल पर 36,360 रुपए। देखो मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं क्या मतलब हुआ। हमारा जो कलेक्शन था जीएसटी का 72,000 रुपए था, और जो हमने पेमेंट कर रखी थी 53,820 रुपए, उसको कलेक्शन से एडजस्ट करना है। तो 53,820 यानी जो कम अमाउंट होता है उसकी एंट्री उस अमाउंट के साथ एंट्री होती है। एंट्री तो हमेशा ऐसी होगी, आउटपुट आउटपुट इनपुट इनपुट, एंट्री तो ऐसे ही होगी, लेकिन जो अमाउंट कम रहेगा उसके साथ एंट्री होगी। तो अमाउंट कम यहाँ पर है तो आउटपुट हमने 53,820 दिखाया, आउटपुट एचजीएसटी 53,820 दिखाया, इनपुट 53,820 53,820। तो इसका जो मामला है, जो पेमेंट का मामला था, वो कलेक्शन से एक बार फिनिश हो गया। अब जो बैलेंस है 18,180,
सेंट्रल गवर्नमेंट का और 18,180 स्टेट गवर्नमेंट का। इनको दोनों आउटपुट करके दोनों को डेबिट किया और टू बैंक कर दिया अल्टीमेट लेवल पर 36,360 रुपए। अब चाहे आप ऐसे करें चाहे इंडिविजुअल करें, और तरीका ये ज्यादा बेटर हुआ कि एंट्री को हम स्प्लिट कर दें, तोड़ कर दिखाएं कि किस तरीके से होने वाली है चीजें। ठीक है बात। तो इस क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्लैश किया करवाया था, है ना। तो क्वेश्चन आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए आराम से और करने का प्रयास कीजिए। अगर दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, वहां पे कमेंट डालिए। ठीक है बात। तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा, नो डाउट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सम स्पेशल ट्रिक्स ऑल्सो, है ना। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे बेटा।